फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बताया गया था कि पहले काउंसलिंग होगी, फिर विद्यालय का आवंटन होगा, और परसों ही उस खबर की खंडन कर दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड, अब आपको बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होगी, जान लीजिए। और जो गलत न्यूज़ वायरल हो रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों के बाद एक साथ होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। इसके पीछे जो बातें हैं उसको भी बताया जाएगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, रिक्ति जो सब्जेक्ट वाइज है, कोटि वाइज है, और जिला वाइज है, प्रखंड वाइज है, पंचायत वाइज है, विद्यालय वाइज है। इस रिक्ति को जो है सरकार को जो है आइसोलेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और चूंकि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय शिक्षक जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसीलिए कि एक एक बार करके नहीं होगा, दोनों के बाद होगा। उससे पूर्व हो जाएगा प्रधान शिक्षक की परीक्षा। आपको अभी कैलेंडर भी दिखाया जाएगा कब किसकी परीक्षा है, टाइमलाइन जारी कर दिया गया है। और अब पटना के जगह प्रत्येक जिला में होगी काउंसलिंग। जो सरकार जो दम भर रही थी कि पटना में सभी जिलों का एक साथ काउंसलिंग करेंगे, उसकी भी प्रक्रिया को भी अब विराम लग गया है, और अब सभी जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। धीरे धीरे जो है पुनर्मौसिको भवों के जो चाल है वो चल रहा है। ये सारी बातें जो है बीएसएबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा बताई गई है। उसी के बातों के द्वारा जो बातें कही गई है उन्हीं को आपको बताया जा रहा है। तो चलते हैं और देख लेते हैं जो बात निकल करके आ रही है कि सक्षमता 1 की काउंसलिंग 8 जून के बाद जिला मुख्यालय में होगी। तो 8 जून के बाद मतलब आप समझिए कम से कम ये 20-25 जून तक होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रधान शिक्षक की परीक्षा है, उस परीक्षा के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। यहाँ तक आप मान लीजिए कि प्रधान शिक्षक के रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ये बिल्कुल जो सचिवालय स्तर से जो निकल करके आ रहा है। काउंसलिंग और गहन वेरिफिकेशन के बाद जुलाई में पोस्टिंग होगी। जुलाई से लेकर अगस्त तक में पोस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी। सक्षमता 1 की काउंसलिंग और 2 की परीक्षा की घोषणा इस माह तक सक्षमता 2 की परीक्षा इस माह के अंत तक घोषणा हो जाएगी, और एचएम से पहले जो है सक्षमता 2 की परीक्षा भी जाएगी, और सक्षमता 2 का रिजल्ट भी निकल जाएगा, और फिर एचएम का भी रिजल्ट निकलेगा, तब जाकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आपको दिखाते चले जो हेडमास्टर का जो टाइमलाइन दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। 13 जून को जो है प्रधान शिक्षक की 40,247 पोस्ट पर परीक्षा है, और 6,064 पोस्ट पर जो है वो 14/6 को परीक्षा है हेड टीचर के लिए, और 20/7 तक इसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसका 18/7 तक रिजल्ट निकल जाएगा। तो 20 तारीख के बाद ही जो आपका है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जब प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की रिजल्ट निकल जाएगी, हर हाल में जून 20 के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही। बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं जो न्यूज़ बिना सिर पैर के होते हैं। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया है कि परसों ही जो न्यूज़ वायरल हुआ, जिसका खंडन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा द्वारा किया गया कि पहले विद्यालय आवंटन होगा, ये कभी नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे मीडिया स्रोत है जो कि सिर्फ फर्जी खबरों को चलाते हैं और अपना व्यू बटोरते हैं, लेकिन विश्वास खो देते हैं। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल आपके विश्वास को कायम रखेगी और हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही चलाने का प्रयास करती है, क्योंकि आपसे एक संबंध बनाना चाहती है जो कि लगातार और लंबा समय तक चलता रहे। तो अब यही बातें निकल करके आ रही है कि जो 13 जून को जो परीक्षा होगी प्रधान शिक्षक की, जिसका रिजल्ट 18/7 को संभावित है, और जो 16 जून को जो 14 जून को परीक्षा होगी प्रधानाध्यापक की, उसकी जो रिजल्ट की संभावना थी 20/7 तक है। तो ये दोनों रिजल्ट यानी 20 जून के बाद ही जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया सक्षमता 1 और 2 की होगी। इससे पूर्व जो सक्षमता 2 का डेट नहीं है, इससे पूर्व यानी कि 20 जून से पूर्व ही सक्षमता 2 का जो है डेट भी आ जाएगा, इसका परीक्षा भी आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 1 और 2 दोनों का एक साथ जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। जो सचिवालय से सूचना मिल रही है वही आपको बताया जा रहा है, और तब जाकर के जो लोग हेडमास्टर में सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके पास वो ऑप्शन रहेगा कि वो प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं या प्रधानाध्यापक बनना चाहता है। तो वो सक्षमता से में जाना चाहते हैं, यदि अच्छा चॉइस मिला तो उसमें चले जाएंगे, नहीं तो वो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के रूप में चले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो यही बातें निकल रही है। और दूसरी बात जो निकल रही है कि पटना के जगह प्रत्येक जिला में अपना अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, और जिला से ही जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा। जो उस जिला के शिक्षक हैं पहले उनको आवंटित किया जाएगा, फिर जो दूसरे जिला में जाने वाले हैं उनको दूसरे जिला का जो टाइम शेड्यूल होगा, जो कि 20 जून के बाद ही हर हाल में होगा। ये नोट कर लीजिए, जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो 20 जून के
बाद ही होगी, प्रधान शिक्षक की परीक्षा और रिजल्ट के बाद। और उसके पहले जो है या बाद में यदि होती है सक्षमता 2 की परीक्षा तो 1 और 2 दोनों की परीक्षा और रिजल्ट यानी सक्षमता 2 का रिजल्ट और प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ये पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है सचिवालय से जो सूचना प्राप्त हुई है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।